वसु, वसु, अरे वाह, वापस मिल गई। देखा बुआ, इन चांद बालियों पर हमारी किस्मत ने हमारा ही नाम लिखा था, तो ये घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आ गई। हमारा तोहफा हमारे को वापस मिल गया बुआ। प्यार सच्चा हो तो उसकी पुकार अनसुनी नहीं रह जाती, और तूने तो पूरे मन से अपने प्यार की निशानी वापस मांगी थी, और देख भगवान ने तेरी सुन ली। वसु, 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 वसु। सारी भली हो। छोटी बात। पहले हमारे कमरे में चोरी की, अब भाभी सा के कमरे में भी की, और अब खुले में भी घूम रही है तू। हाँ? तुम्हारी को छोटी भाभी दिखा। अब देख मैं सारा एक बार करती हूँ। अभी के अभी पुलिस ने बुला के थारे को जेल ना भिजवाना, तो हमारा नाम भी सारिका सिंह चौहान ना। अब मैं छोड़ूंगी ना थारे को चोरी। छोटी भाभी, वसु ने कोई चोरी नहीं की, ये चांद बालियां वसु की ही हैं। छोटी भाभी मेरी बात सुनिए ना। छोटी भाभी, बड़ा प्यार है ना थारे को इस चोरनी से, इसके लिए तुम्हारे को झूठा बतावेगी। अरे को तो मैं सारिका मैडम, अब दिन रात चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमारे को कोसती रहे हैं। हमारे को बर्दाश्त है, लेकिन हमारी बुआ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत कीजिएगा, वरना हद पार हो जाएगी। हमारे बर्दाश्त की भी और आपके जुल्म की भी। थारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि समझती क्या है तू अपने आप को? इस घर की नौकरानी जो हूँ वैसा ही बर्ताव करती हूँ, लेकिन आप मालकिन होकर भी मालकिनों वाला बर्ताव नहीं कर पाती। अगर हमारे काम में गलती है तो हमें बताइए, लेकिन नौकरों को नीचा दिखाने का हक ना है आपको। इस नौकरानी पर चंडी चढ़ी हुई है जो इतना भड़क रही है। आज तो इससे दूरी रहना होगा, कहीं हमारा मुंह नोच लिया तो हमारी सारी बूटी खराब ही हो जाएगी। ठीक है, रख वो चांद वाली अपने पास ही। वैसे तो हमारी ही है वो, पर दान में दे दी थारे को। एक मिनट, हमारी चांद वाली आप हमारे को दान में कैसे देवेंगी? अगर ये आपकी है तो लाइए हमारे को बिल दिखाइए, वही जो आप हमारे से मांग रही थी। और अगर अभी की अभी बिल नहीं दिखा सकती तो हमारी चांद वालियों की तरफ दोबारा आंख उठा के भी मत देखिएगा। आपने तो जबरदस्ती हमारे से वो चांद वालियां छीन ली थी, तो देवी हुकुम ने हमारे को वापस दी हैं। और अगर अभी भी आप यही कह रही हैं कि वो चांद वालियां आपकी हैं, तो चलिए देवी हुकुम से पूछ लेते हैं। अरे 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 वसु, मैं थारे को बताना भूल गई, इसी चांद वाली की जैसे एकदम सेम टू सेम चांद वाली हमारे पास है। हाँ, लागे मैंने वो अलमारी में रख दी है। जरा मैं जाकर देख के आती हूँ। अरे वाह लाडू, आज ये तेरा नया रूप एकदम चोखा है। अब ऐसे ही रहना, छोटी भाभी को भी पता चलना चाहिए कि अब तो उनकी फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं करेगी। मारे को सबक सिखावेगी। आज मैंने इस नौकरानी की सारी हेकड़ी ना निकाल दी ना, तो हमारा नाम भी सारिका ना। सर, आप चाहें तो एक बार आके सारा अरेंजमेंट देख लीजिए। जैसा आपने कहा था सब बिल्कुल वैसा ही किया है। ओके, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। ओके? हाँ, आज का प्लान ऑन है ना? आप वसु को प्रपोज कर रहे हो ना? 100% ऑन है अभी। बस तो ये देख लेना कि वसु का सारा काम समय से खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? यस बॉस। वैसे तो हमारी किस्मत दुश्मन हो गई है, जो भी सोचो ना उसका उल्टा ही हो जावे। पर मैं हार ना मानूंगी, बड़ा खेल तो फैल हो गया,
पर मैं छोटी छोटी चालें चलकर इस नौकरानी का जीना हराम करके रहूंगी। वाह 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 जादूगर, क्या बात है, क्या क्या बना दिया तूने, हैं? स्वाद और खुशबू दोनों एक दूसरे से अरे एकदम। यार, ऐसे झूठा नहीं करते। यो मैंने बड़े हुकुम के लिए बनाया है। वो घर से दूर जा रहे हैं ना, इसलिए। घर का स्वाद साथ होगा तो घर की याद थोड़ी कम आवेगी। दादा की पत्नी और मेरी भाभी सा बनने के लिए तुझसे बेस्ट लड़की कोई और हो ही नहीं सकती जादूगर। बस आज दादा अपने मन की बात तुझसे कह दे। क्या हुआ अभी सर? आप किसी काम से यहाँ आए थे? हाँ अब शाम को ना तेरे को और मेरे को बाहर जाना है किसी बहुत जरूरी काम से, तो तू ये सब पैक करके काम अपना सारा निपटा ले और फिर मेरे को फोन कर, ठीक है? पर शाम को कहाँ जाना है? जादूगर यार वो एक्चुअली क्या है ना, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उसका एक असाइनमेंट है। एक डमी प्रोडक्ट का लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए ना फोटोशूट करना है। और तू तो ब्रांड एम्बेसडर है, तू तो नोन फेस है, तो मैं माँ से परमिशन ले लूंगा, तेरा फोटोशूट करवाएंगे, ठीक है? तू शाम तक रेडी हो जाना और तू मना नहीं कर सकती, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऑफिस का काम है, और ये समझ ले तू एक दोस्त की मदद कर रही है। दोस्ती की बात है, फिर ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे दोस्ती की खिचड़ी पक रही है। हमारे दोस्तों के सामने हमारी बेइज्जती करवा के फोटोशूट जाने वाली है यो नौकरानी। मैं भी देखूं यो कैसे जावे। फटाफट से फ्री हो जाए फिर मेरे को मिल, ठीक है? गुड। यो के आलम गलम पका के रखा हुआ है। हाँ, मारा उपवास है, अब मैं क्या खाऊंगी? फल? उपवास? लेकिन आपने पहले तो ना बताया हमारे को इस बारे में। अब उपवास करने से पहले हमारे को थारे को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्या? मालकिन मैं हूँ या तू? आप तो फिर बहस मत कर, और मैं जो थारे को फलार बता रही हूँ वो सब बना देना। साउथ की खिचड़ी, सिंगाड़ी की पूरी, पनीर की सब्जी। नहीं बनाते उपवास में, पता है हमारे को, वो मैं उपवास छोड़ने के लिए खाऊंगी, ठीक है? दम आलू, बादाम की पंजीरी, मखाने की खीर, इतने सारे आइटम थारे को याद रहेंगे क्या? जा कलम और पेन लेके आ, जा। अब थारे को मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया वो तो याद होगा ही। हाँ, तो उसमें और कुछ ऐड करते के वो केवड़े का शरबत वो बना देना, और 1-2 फल भी काट देना, ठीक है? इतना सब? ये तो रात तक ना हो पाएगा, मैं अभी सर के काम के लिए ना जा पाऊंगी।